कभी कभार आपको लगता है कि ये काम छोड़ देना चाहिए। ख्याल यही आता है कि और तो कुछ सीखा ही नहीं हमने, कोई और काम आता नहीं है। पहले का ड्रामा और आज का ड्रामा दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। आपको शायद याद है सारे कितने ड्रामे किए होंगे जरा। मुझे नहीं अगर याद, मुझे नहीं मालूम। नहीं याद होगा। सोशल मीडिया और ये डिजिटल एज की पैदावार नहीं हूँ मैं। आई एम ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट मिस मार्वल प्रोजेक्ट। कोई तो बड़ी जबरदस्त बात होगी जिसने हाँ, बहुत आपको इस अच्छे है ना। कैरेक्टर की तरफ लिया। मैं क्या अच्छा। सिंपली मैं बता देती हूँ कि बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहजत मेरा नाम है और प्रोग्राम है बियॉन्ड विद द बहजत। और आज हमारे साथ हैं आप सबकी जानी पहचानी बहुत मारूफ शख्सियत समीना अहमद। अस्सलाम वालेकुम समीना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? बहुत मसरूफ। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी, खुशबाश। बहुत बहुत आप इसी तरह खुश रहें, हमें ऐसा ही अच्छा लगता है। आप का तारुफ थोड़ा सा मैं कराती चलूं, जो कि कराने की जरूरत तो वैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिल्म हो, टेलीविजन हो या स्टेज, इन तमाम शोबों का बड़ा ही मुमताज नाम है आपका। और आज हम तफसील से आपसे बात भी करने वाले हैं। आप एक्ट्रेस हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और इन सब शोबों के साथ आपका अशरों का साथ भी है। मुझे याद पड़ता है 1979 एक बड़ा मशहूर प्ले पाकिस्तान टेलीविजन का चला। सड़कें गलियां सब सुनसान हो जाती थी जब प्ले चलता था, वारिस था नाम उसका। और अभी 2025 तो का सफर देख लीजिए, उस वक्त से लेकर अब तक का। आसपास अभी हाल ही में रमजान में आपका एक ड्रामा रहा। ये इतना तवील सफर था समीना जी आपका, कैसा लगा? कहीं रास्ते में थकावट हुई, कहीं कुछ बोरियत हुई? अ, अगर मैं कहूँगी कि थकावट भी नहीं हुई और बोरियत भी नहीं हुई और बेज़ारियत भी नहीं हुई, तो फिर वो गलत बयानी होगी। ज़ाहिर है, आप इतने अरसे काम करते हैं तो कभी-कभार आपको लगता है कि ये काम छोड़ देना चाहिए और कुछ और कर लेना चाहिए। बीच में कुछ दिनों के लिए छूट भी जाता है, मगर फिर ख़्याल यही आता है कि और तो कुछ सीखा ही नहीं हमने। कोई और काम आता नहीं है। इसी में ही दिल लगता है, यही काम जैसा भी करते हैं, अच्छा, बुरा, लुढ़कते-पुढ़कते जैसा भी किया, बस यही आता है। तो फिर इसमें हो जुट जाते हैं। मगर मैं ये कहूँगी कि कुछ अरसा मैंने टेलीविज़न में काम बहुत कम किया। कोई 80s की दिहाई में और जी। 90s में भी कुछ कम किया। क्योंकि मैं आर्ट्स काउंसिल लाहौर में पहले एज़ प्रोग्राम मैनेजर और फिर प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी, तो वो थिएटर का काम था सारा। तो जी। वहाँ पर लाइव शोज़ करवाने, उनका पूरा ऑर्गेनाइज़ करना, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर और ड्रामे, फेस्टिवल्स और ये इन चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। तो कुछ 80s में और 90s में मेरा काम टेलीविज़न की तरफ से ज़रा कम था। अच्छा, तो इस वक्त जो पाकिस्तानी ड्रामा है, इसके मायार के बारे में आप क्या कहेंगी? बात हम इसी से शुरू करेंगे और उसके बाद आगे हम लेते चले जाएंगे कि मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया। अगर मैं बहुत वैसे कहूँ कि जी बहुत ख़राब है, तो वो तो आजकल सब लोग ही ये कहते हैं कि ड्रामा हमारा जो है वो अच्छा नहीं था, मगर अब कहना कुछ कम हो गए क्योंकि बहुत लोगों को अच्छा लगने लग गई हैं कहानियाँ हमारी और जिस तरीके से हम उसको प्रेज़ेंट करते हैं, अब ज़रा कुछ उसमें दम आ गया। मगर पहले का ड्रामा और आज का ड्रामा दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहला ड्रामा जो था टेलीविज़न का वो 13 एपिसोड्स होते थे। ड्रामा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सेट के ऊपर रिकॉर्ड होता था, 3-4 कैमरे होते थे। तो वो एक और बात थी और वीक टू वीक सीरियल होता था, हर एपिसोड हर हफ्ते रिकॉर्ड करना। मुझे याद है कि एक ड्रामा हम कर रहे थे सायरा काज़मी के साथ, तो वो डिले हो गया थोड़ा-सा, रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लग गया, तो जो लास्ट सीन था, वो साथ-साथ रिकॉर्ड हो रहा था और साथ-साथ एडिट होके वो ऑन एयर जा रहा था। तो इस तरह से भी कई हुआ मगर ये दैट वाज़ नॉट द नॉर्म। ये दैट वाज़ समटाइम्स दैट इट हैपेंड कि कोई वजह हो गई ऐसी। मगर वो एक और तरीका था। फिर जब से ये प्राइवेट प्रोडक्शंस या चैनल्स इतने सारे आ गए, तो उसमें तो और बिल्कुल ही फ़र्क अंदाज़ से काम होता है। अ, बिल्कुल, इस इसी से सिंगल मेरा कैमरा सवाल है, आप। लोकेशंस के ऊपर हैं हम और लंबे ड्रामे हैं, तवील दौरानिया है,
कि 13 एपिसोड पे तो कोई चीज़ ही नहीं होती, अब 26, 30, 40, 50 इस तरह से है। तो बहुत बिल्कुल फ़र्क है। मेरा ये फ़र्क तो है। मेरा सवाल यही था, क्या आजकल ये मुमकिन है कि जो इतने सारे चैनल, पहले सिर्फ़ एक रेडियो और एक टीवी था और उसके लिए कहा जाता था कि रेडियो पाकिस्तान एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर होता था, जहाँ से बोलने की और जहाँ से लहज़ा बनाने की, ये सब चीज़ें जो थी और ख़ास तौर पर तलफ़्फ़ुज़ की तरफ बड़ा ध्यान दिया जाता था। आज जबकि बहुत सारे मुतअद्दिद टेलीविज़न चैनल्स भी खुल गए हैं, बहुत सारे रेडियोज़ भी हैं, तो क्या आप समझती हैं कि इससे सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है ट्रेनिंग के एतबार से नए आने वालों के लिए? या आप नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा ऐसा क्योंकि हम लोगों ने जब जो अर्लियर लोग जो थे, जो शुरू में टेलीविज़न जब शुरू हुआ, तो वो रेडियो से आ रहे थे और बहुत ज़्यादा मुतासिर थे जो रेडियो के ड्रामे हैं और रेडियो में तो सिर्फ़ आवाज़ का काम है, आवाज़ का खेल है। तो हमारा बहुत ज़्यादा एम्फ़ेसिस होता था कि आपका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, आप उर्दू कैसे बोल रहे हैं, आप किस तरीके के साथ बोल रहे हैं, तो ये ज़्यादा एम्फ़ेसिस होता था। मगर वो जो एक मैं ये कहूँगी कि एक चीज़ जो रिवायत बन जाती है ना, तो वो अब बन गई कि जी, आपने उर्दू में इस तरीके से बात करनी है। अब वही चीज़ एक तरह से चल रहा है कि आपने उर्दू अगर कर रहे हैं तो उर्दू में ही आप ड्रामा करेंगे। ऑफ़ कोर्स उर्दू ज़ुबान ऐसी है जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं और वो ज़ाहिर है थोड़े तलफ़्फ़ुज़ भी आ गए हैं और लोगों के और जगहों के और उनकी एथनिसिटी के वो आ जाते हैं, वो आए हैं। मगर ज़्यादातर कोशिश सबकी यही होती है कि सही उर्दू बोलें। तो इसके साथ-साथ ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी एक जहत निकल गया है इस डायमेंशन के अंदर, बहुत बड़ी एक और दूसरी जहत है। इस उस पर जो नशर होने वाली चीज़ें हैं या उस पर जो भी चीज़ें सामने आती हैं, उसके मयार के बारे में आप किस तरह से बात करेंगी? देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, वो तो बहुत एक ओपन और वाइल्ड सी चीज़ है। जहाँ जहाँ तक कि मैं देखती हूँ, आई एम नॉट टू मच ऑन सोशल मीडिया और मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करती हूँ। थोड़ा-बहुत नज़र से जो गुज़रता है, वहाँ पर मैंने ये देखा है कि इतने ज़्यादा जो महज़्ज़ब तरीके के साथ बात करने के रिवाज नहीं है। जो लोग बात करते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, जिस तरीके के साथ आप न्यूज़ आगे या किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, वहाँ महज़्ज़ब तरीके के साथ या एक पोलाइटनेस के साथ बात नहीं होती, वहाँ ज़रा बदतमीज़ी का एलिमेंट मुझे नज़र आता है, व्हिच इज़ नॉट देखिए नाइस। जी, मेरा इसीलिए ये सवाल था, तो क्या यही वजह है कि आज की नौजवान नस्ल जो है, इस कदर एक्सपोज़र है और इसके बावजूद कन्फ्यूज़ नज़र आती है? देखिए, मैं जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक है, मैं तो इस सोशल मीडिया और ये डिजिटल ऐज की पैदावार नहीं हूँ, मैं तो पुराने ज़माने से तो मुझे तो ये चीज़ें आती भी नहीं हैं बहुत सारी और मुझे सीखना पड़ता है ये सारा कुछ और मैं फिर कहती हूँ मैं कि अब इस उम्र में आके क्या-क्या कुछ सीखूँगी और क्यों कर मैं इतना ज़्यादा सीखूँ बिकॉज़ आई एम नॉट वेरी एक्टिव इन ऑन ऑन दीज़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। मैं तो अपना थोड़ा जो काम मैं कर रही हूँ, मैं वही करना चाहती हूँ, जो डायरेक्शन अब मैं नहीं करती, प्रोडक्शन मैं नहीं करती, अब मैं सिर्फ़ एक्टिंग के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। तो मैं वही कर लूँ, तो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देख लिया मगर सोशल मीडिया का मैं जैसे पहले भी मैं कह रही थी कि वो अ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। एक मुझे जो चीज़ नज़र आती है, मुझे भी काफ़ी मुल्कों में काम करने का मौका मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानीज़ बहुत काबिलियत है हमारे अंदर, सारा कुछ है वो, एक अहलियत है, सलाहियत है। लेकिन इसके बावजूद हम उस तरह खुद एतमाद नज़र नहीं आते, जैसे कि बाज़ दूसरे मुल्कों के लोग बहुत खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसकी क्या वजह देखती है समीना जी? आपको कुछ इसका समझ में लगती है बात या आपने भी कभी इस तरह महसूस किया है? जी, बिल्कुल। मैं आपके साथ बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि हम में पाकिस्तानियों में वो जो एक अपना कॉन्फिडेंस होता है, अपने जी, ऊपर वो खुद एतमादी जो है। और अ, और अपने खुद एतमादी होती है और एक प्राइड होती है कि हम काबिल हैं, वो हम में कुछ कम है। उसकी वजह क्या है, ये तो एक बहुत लंबी बहस हो सकती है कि क्या-क्या वजूहात हैं। मगर ये कि हम मैंने ये देखा है कि हम
कुछ घबराते हैं अपने साथियों को अगर वो अच्छा काम करें, उसको सराहने से, उसको मानने से। हमारे बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमारे पोएट्स बहुत अच्छे रहे हैं, हमारे एक्टर्स बहुत ज़बरदस्त, हमारे गाने वाले। मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको अ, इतने जो अहमियत उनको देनी चाहिए और जो उनका मकाम है, जो उनका उसके हवाले से जो उनकी अहमियत बनती है, हम उनको नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि उनकी थोड़ी-सी टाँग खींच लें और बताएँ कि ये तो दरअसल इतने अच्छे नहीं हैं और शायद अपनी एज़ इंडिविजुअल एक इंसान के नाते हम शायद किसी दूसरे को नीचा दिखा के हम शायद बड़े लगेंगे। ये एक है हम में क्योंकि हाँ, है ये। कि अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसला करने का इख्तियार तो तस्लीम भी किया जाता है। लेकिन हमारे कल्चर में यही है जैसा कि अभी आपने बात की कि हम जिस तरह से लोगों की इज़्ज़त, काबिलियत की तारीफ़ करना हम पर वाजिब है, हम शायद उतने खुले दिल के नहीं हैं। और लेकिन हमें मुदाखलत करने की भी बहुत आदत है, लोगों की ज़िंदगियों में, लोगों की ज़ातियात में, लोगों की शख्सियत के ऊपर कमेंट करने की। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे माशरे के अंदर आ गई हैं, आप लोग एक जिसे कहना चाहिए माइंड सेट करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने इस सिलसिले में कोशिश किस हद तक की या आप समझती हैं कि अभी इस सिलसिले में बहुत कोशिशें करने की ज़रूरत है और किन-किन लोगों को इसके लिए सामने आना चाहिए? देखिए एक ही अब मैं आई डोंट नो एक तो मैं पेसिमिस्टिक बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। आम तौर पर मैं देख एंगल्स वही देखती हूँ कि जो मुझे लगे कि ये हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ज़ाहिर है कहीं कोई चीज़ स्टैटिक नहीं रहती है, एवोल्यूशन होती रहती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, कहीं गिरेंगे, कहीं लुढ़केंगे फिर मगर आगे तो बढ़ना ही है। तो उसमें मेरा ख़्याल है कि हम जिस रविश पर चल रहे हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो जब एक एक खित्ता, एक लोग जब उनको पता है कि उनके आस-पास स्टेबिलिटी है, तो फिर वो अपने कॉन्सन्ट्रेशन जो है और अपने पूरी सलाहियतों के साथ आगे काम करना चाहते हैं और करते हैं। और उसमें से उनको फिर कॉन्फिडेंस भी आता है। फिर और जो साथी हैं, जो उनके आस-पास रहते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है। ये कोई ऐसे आइसोलेशन में नहीं होता। अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और ये जी। चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो और सिक्योरिटी नहीं है आपके यहाँ, तो फिर ज़ाहिर है कि आप इतने अनसर्टेन हैं, इनसिक्योर हैं, रियलिटी नहीं कर आपको पाता। नहीं मालूम कि आगे कल को क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर उसमें आपकी जो अ, क्या कह सकते हैं उसको कि जो आगे कंटिन्यूटी है, दैट बिकम्स कॉम्प्रोमाइज़्ड एंड योर हाँ। एबिलिटीज़ आर कॉम्प्रोमाइज़्ड। ये एक गहरा सवाल है। अच्छा, आप वापस आते हैं। अब आपके बारे में बात करते हैं। आपने बहुत सारे ड्रामे किए, इतने सारे कि मेरा नहीं ख्याल आपको शायद याद है सारे कितने ड्रामे किए होंगे? ज़रा मुझे नहीं अगर याद मुझे नहीं हाँ, मालूम। नहीं याद होगा, बिल्कुल नहीं याद होगा। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर भी पसंदीदा किरदार आपका किसी ड्रामे के में अपने किसी ड्रामे के हवाले से आपका कौन-सा रहा? और पसंदीदा ड्रामा कौन-सा था और क्यों था? चलिए ये बताइए, कोई एक तो याद होगा ना? देखिए, जो कि ड्रामे बहुत अच्छे थे, वारिस बहुत अच्छा था फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुझे याद है। फिर जो मेरा पहला ड्रामा था, वो मेरे लिए बहुत अ, अच्छा था इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बानो कुद्सिया का था लगन अपनी-अपनी। वो की कहानी मुझे याद नहीं है मगर मुझे ये पता है कि मैंने काम उसमें किया था और मैं अच्छा था वो ड्रामा। और बहुत सारे हमारे साथी थे उसमें। अ और फिर लेटली अगर हम बात की फिर मेरी एक अपनी प्रोडक्शन थी फैमिली फ्रंट, जिसमें मैंने एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की, प्रोड्यूस भी किया उसको। वो मेरा दिल के बहुत करीब है और और कॉमेडीज़ फिर जब मैं कॉमेडीज़ में मैंने कुछ 6-7 साल बहुत सारे कॉमेडी प्लेस किए, वो मुझे बहुत पसंद थे। और फिर एक ड्रामा था बारात सीरीज़, वो बहुत मज़े का था और हर रमज़ान में हम करते थे, कुछ 4 सीज़न्स उसके किए थे, वो बहुत अच्छा था। सोनो चंदा बहुत प्यारा था। अ, इस तरह से बहुत से ड्रामे हैं और यकीन जानिए मुझे याद नहीं रहते कि क्या-क्या किया है। कभी-कभार कोई ड्रामा सामने आता है तो मैं कहती हूँ, "हैं अच्छा, मैं ये भी इसमें थी?" किया था। अरे हाय अल्लाह! ये तो मैं हूँ। ये तो मैं नहीं तो तो जैसे या इतना मैं आपको भी याद जी, सॉरी। नहीं हाँ, तो इतना सारा काम होता है ना तो वो इतना सारा याद इतना अब इस यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं याददाश्त होती। तो मैं देख रही थी वो एनी की आएगी बारात। हाँ,
तो वो उसने वो गालिबन आप उसी की बात कर रही थी, वही 4 सीज़न थे कि कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है हमारे प्रोग्रामों के, हमारे ड्रामों के अंदर, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ा-सा अंदाज़े फ़िक्र बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा जिसे कहना चाहिए कि एक मुस्बत अंदाज़ में सामने लाने की चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जिनके बारे में हम शायद बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो आपने देखा है कि ड्रामे के इस लंबे सफ़र के अंदर जो धीरे-धीरे या एकदम कोई तब्दीली आई है, तो किस नौइयत की तब्दीली आपने देखी जो कि आपके नोटिस में रही कि ये वाक़ई एक अच्छी चीज़ हुई है? अब लोगों में क्या तब्दीली आई है? या मतलब ड्रामों की कहानियों में क्या ड्रामों के तब्दीली अंदर, है? जी, देखिए मौज़ूआत ड्रामे के अंदर। कुछ ड्रामे जो हैं वो तो प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है घरेलू कहानियाँ करने का, सास-बहू, नंद-भावज ये वो वगैरह, क्योंकि घर के अंदर की कहानियाँ ज़्यादातर हमारी होती हैं। तो वो तो है, मगर इसके अलावा भी और ड्रामे हुए हैं जो कि इशू ओरिएंटेड हैं, जिसके अंदर आप चाइल्ड मैरिज के ऊपर बात कर रहे हैं, या आप ये जो वट्टा-सट्टा की शादी होती है, आप वो बीच में डिस्कस कर रहे हैं। अ, ये वो चाइल्ड मोलेस्टेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह के ड्रामे बिल्कुल हुए हैं, या लड़कियों के काम करने के ऊपर, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर आप बात करते हैं। ये ड्रामे होते हैं। हर ड्रामे के अंदर नहीं होता, ड्रामे तो बहुत सारे बन रहे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बन रहे हैं, मगर कहीं न कहीं कोई ना कोई ड्रामा जो है वो कोई इस तरह की बात कर देता है, कोई उसके ऊपर डिबेट हो जाती है, कहानी के अंदर। वो बिल्कुल हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर ड्रामे के अंदर, या आप देखिए अगर हमारा रोज़ के अगर 50 ड्रामे देखने को मिल रहे हैं, तो 50 के 50 तो अच्छे नहीं हो सकते ना, या आपकी पसंद के या मेरी पसंद के नहीं हो सकते। एग्ज़ैक्टली, कुछ जी। लोगों को वो भी पसंद होंगे जो हो रहे हैं, उन जैसे भी हैं। तो कुछ बहुत अच्छे होते हैं, ज़ाहिर है, कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो कि दुनिया भर में मकबूल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं होते। तो हर तरह का काम हो रहा है। मुझे यूँ लगता है कि आजकल काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड काम हो रहा है। अ, कुछ हमने जैसे देखा है कि बाहर हम घरों से निकले हैं, और वहाँ पर ट्राइबल जो होते हैं, एक-दूसरे की दुश्मनियाँ हैं, उसको किस तरीके के साथ पोर्ट्रे किया गया है, वो कहानी कैसे सुनाई गई है। उसमें वायलेंस भी है, उसमें बंदूकें भी हैं, मरना-मराना भी है, ये वो वगैरह। तो वो चीज़ें भी हो रही हैं। तो ज्यों-ज्यों आप बढ़ते जाते हैं, आपका वक़्त गुज़रता जाता है, और जो आपके आस-पास सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, एवोल्यूशन के जैसे हो रही है, जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से ज़ाहिर है आपको डिफरेंट टॉपिक्स भी चाहिए, डिफरेंट कहानियाँ चाहिए, उनको एक डिफरेंट अंदाज़ से, मुनफ़रिद अंदाज़ से सुनाने की भी ज़रूरत है ना? जी, एक ही बिल्कुल। तरह तो की तो ये हम कहानियाँ, और एक ही तरह की उस कहीं पर हम एक जगह में फँस के रह जाएँ, तो फिर लोग वो तो देख रहे हैं और कुछ, तो वो फिर बिल्कुल। देखेंगे नहीं। मेरा इसी के साथ एक छोटा-सा और सवाल है कि ख़वातीन के बारे में अभी आपने बात की कि ख़वातीन के बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनको ड्रामों का मौज़ू बनाया जाता है। आप समझती हैं कि ख़वातीन के रोल को ज़्यादा मुस्बत अंदाज़ में सामने लाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, वो काफ़ी हद तक काबिले इत्मीनान है, या अभी इस सिलसिले में कुछ और काम करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं एज़ अ वुमन, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा और काम हमें करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जी। हमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हमें ये बताने की ज़रूरत है कि औरतों को एम्पावर कैसे किया जा सकता है। घर के अंदर उनकी जो हैसियत है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। उनकी काबिलियत, उनकी जो प्रेज़ेंस है, और उनके भी ख़्वाब हैं, उनकी जो है ख़्वाब, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स जो भी, तो वो उनको हम आगे कैसे लेकर जा सकते हैं, वो कहानियाँ कैसे सुनाई जा सकती हैं। क्योंकि कहानियाँ हैं, सब जगह हैं। उनको सिर्फ़ सुनाने की ज़रूरत है। कई दफ़ा ये भी होता है कि ऐसी कहानी हम सुना रहे होते हैं जो कि हमारा ख़्याल होता है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन रही है, मगर आगे ऑडियंस को नहीं अच्छी लगती। शायद हम वो अच्छी तरह से पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं, या हमने लिखा नहीं होता उसको, या कोई बात कमी रह जैसे जाती है। तो लेकिन कभी-कभी ये भी तो होता है कि सच भी बड़ा कड़वा होता है। कभी ये भी होता है कि सच भी बहुत कड़वा होता है। हाँ, लोग लोग तो नहीं देखना चाहते। टाइम टाइम की भी मुझे लगता है बात होती है कि अगर कभी-कभी लोग जो हैं, जो हम अगर हम ऑडियंस की बात करें, कभी वो अगर
डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं, तो उनके उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो फिर मुश्किल सब्जेक्ट्स जो हैं, उनको देखें। वो भी फिर देखना चाहते हैं जहाँ पर उनको थोड़ी-सी रिलीफ़ मिले, जहाँ वो अपने गम, अपनी दुःख, अपने जो घर में बस आस-पास उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको नज़रअंदाज़ करके थोड़ी देर के लिए किसी और दुनिया में चले जाएँ। ताकि वो तो थोड़ा-सा रिलैक्स भी हो जाते हैं, व कुछ और उनके और एक और एक्सपीरियंस उनको हो जाता है। और अपनी सूरत-ए-हाल जो उनकी है उससे वो थोड़ा-सा उनको निकलने का मौका मिलता है। हुँ। एक और चीज़ जो देखी है इस सारे सफ़र के अंदर, ड्रामे के अंदर और जैसा कि बच्चों के लिए हम हमेशा बात करते हैं कि उनके लिए अदब भी कम लिखा गया, तहरीर किया गया पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर। तो उनके लिए ड्रामे भी तो बहुत कम बनाए जाते हैं या मेरे इल्म में नहीं है? ये बताइएगा हमारे सुनने वालों को। देखिए, बच्चों के लिए हमारे यहाँ बहुत कम काम होता है। जी, हमारे में हमारे पास जो जितने भी चैनल्स हैं, उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं इस तरह की कि आपके ऊपर लाज़िम है कि आप आधा घंटा या 1 घंटा बच्चों के प्रोग्राम करें या बच्चों के लिए कोई चीज़ करें, तो वो हमारे यहाँ नहीं है। और यहाँ पर एक हम स्टॉप लगा सकते हैं कि टेलीविज़न में हमारे यहाँ नहीं है, फ़िल्मों में हमारे यहाँ नहीं है, स्टेज के ऊपर हमारे यहाँ नहीं है। कि हम ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को या एक एज ग्रुप को टारगेट करके उसके लिए कोई ड्रामा या उसके लिए कोई प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम है या क्विज़ है या ड्रामा है जिसके साथ वो रिलेट कर सकें, वो किया जाए, वो हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ, क्विज़ प्रोग्राम भी जो है वो ज़्यादातर बड़ों के ही लिए किए जाते हैं और बल्कि अब तो उस तरह से क्विज़ प्रोग्राम जैसे कि इस ज़माने में कसौटी प्रोग्राम था, तारिक अज़ीज़ साहब के प्रोग्राम थे, इस हाँ, तरह के मगर वो प्रोग्रामों में भी तब्दीली आई। हाँ, जी, वो आप देखिए कसौटी और ये जो प्रोग्राम थे ना, ये भी बड़ों के लिए थे, ये जी बच्चों के वही लिए कहा नहीं ना, थे। बच्चों के लिए मगर नहीं थे, वही पीटीवी ना। में जब तक के पीटीवी थे, वहाँ पर एक कोई साइंस का प्रोग्राम भी होता था। कोई बच्चों के इंटर स्कूल या इस तरह इंटर कॉलेज डिबेट्स या कुछ इस किस्म की चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती थीं, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब जो ये चैनल्स हैं, उसमें बच्चों का कोई रोल इतना नज़र नहीं आता। नौजवानों का भी बहुत कम नज़र आता है। अभी मैं एक ड्रामा देख रही थी परवरिश के नाम से, जिसके जी, अंदर जो आपके मेन कैरेक्टर्स हैं, वो टीनेजर्स हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं अ, और उनके इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। समीना जी आपने बहुत सारी वो फ़िल्मों में भी काम किया, थिएटर, टेलीविज़न, क्या क्या फ़र्क लगा आपको एक ड्रामे में काम करते हुए, एक फ़िल्म में काम करते हुए? और एक आपकी किसमें ज़ाती करती हूँ? उसमें पसंद क्या है? फ़िल्म और ड्रामे के अंदर, आपकी ज़ाती पसंद क्या है? ज़्यादा आप फ़िल्म को देखिए, पसंद करती हैं या टेलीविज़न ड्रामे को? फ़िल्म तो मैंने 2-4 2-3 ही में एक्ट किया जी, है। जी। तो इतना ज़्यादा तो काम मैंने फ़िल्मों का किया नहीं। तो तो जो भी इसीलिए था ड्रामा मेरा ज़्यादा तरजीह एक्सपीरियंस देती वो दैट वाज़ वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा काम नहीं था। थोड़ा काम होता है वो हो भी जाता है और वो आराम-आराम से ज़रा मुझे लगता है कि ज़रा आराम-आराम से कर रहे हैं क्योंकि दिन के 2-3 सीन किए हमने। जबकि टेलीविज़न में हमें बहुत प्रेशर होता है कि काम शेड्यूल के मुताबिक चलना है और दिन के ज़्यादा काम करना होता है, ज़्यादा घंटे भी काम करना होता है। अ, हाँ, मैंने चलिए फ़िल्मों बात में तो कम काम किया है। का, कम काम किया है। तो मिस मार्वल पिछले दिनों एक डिज्नी का शो था, बड़ा मारूफ हुआ जिसमें आपका किरदार को भी खूब सराहा गया। उसके बारे में कोई अगले प्रोग्राम आने की सूरत नहीं? सुना था कि सीजन उसके बनेंगे कुछ और भी। मैंने सुना नहीं कुछ, सुना अच्छा, नहीं। कि आगे क्योंकि वो उसका बन रहा है या नहीं बन रहा है और अगर बनता भी है तो उसमें नानी मौजूद भी है कि नहीं है, वो तो कहानी पे डिपेंड करता है ना बट हैविंग सेड दैट आई एम ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट मार्वल मिस मार्वल प्रोजेक्ट। एक बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत बहुत अच्छा और बहुत मुनफरिद बहुत अंदाज अच्छा। की कहानी भी और तरह से थी, बहुत अच्छा था। पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो क्या उस उन ड्रामों की पजीराई के आगे आप जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं, जो पेश किए जाते हैं, जो उनकी जो है, उस पर कोई फ़र्क पड़ा है या मकबूलियत के ऊपर या नहीं? या तुर्क ड्रामे जो हैं वो अपनी जगह पर हैं और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के प्रोड्यूस होने वाले ड्रामे अपनी जगह पर हैं? टर्किश ड्रामे जो हैं, वो एक वक़्त में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, कुछ ड्रामे ऐसे थे जो कि बहुत पॉपुलर हुए और बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे। मगर उसके बाद धीरे-धीरे अब ये है कि हाँ, होते हैं
मगर जो पाकिस्तानी ड्रामा है, वो ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, अभी भी उसका यही है। हुँ। एक और चीज जरा थोड़ी सी हटके, विमेन्स एक्शन फोरम है एक पाकिस्तान में जिसकी आप बड़ी फाल रुकन है। इस फोरम में शमूलियत आपकी किस तरह से हुई और किस तरह से अब तक इसमें क्या क्या कुछ आपने हासिल किया और इसका मकसद क्या था, ये भी हमारे देखिए, देखने वालों को विमेन जरूर बताइए। एक्शन फोरम तो 80s में ये बना था और उस वक़्त में हम लोग सब उसमें शामिल हो गए थे। मगर कुछ लोग थे, कोर ग्रुप जो था ज़्यादातर वो एक्टिव ख़वातीन थीं, जो फिर एनजीओज़ में भी थीं और बहुत ज़्यादा काम भी करती थीं। मेरा उसमें इतना ज़्यादा ये कि हर मीटिंग में मैं जा रही हूँ या हर प्रोटेस्ट में या वहाँ पर बैठ के काम कर, मेरा अपना काम था जो कि एक्टिंग का काम था और प्रोडक्शन का काम था। आर्ट्स काउंसिल में काम करती थी, मैं तो वही करती थी, मगर मैं जहाँ पर हो सकता था मैं ज़रूर शामिल हो जाती थी। और उनके मतलब एज़ अ वुमन आई फ़ील कि उन्होंने जो वुमेन एक्शन फोरम काम करते हैं, अभी तक कर रहे हैं, वो बहुत वैलिड है, बहुत ज़रूरी है अ, कि हम ये अलाइव रखे ज़िंदा रखें इस काम को और ये कि औरतों के जो मसाइल हैं और जो उनका मकाम है, उसको नज़रअंदाज़ अ, ना होने दें। चलते चलते एक और भी सवाल आपसे पूछूं। अ, पिछले दिनों एक ड्रामा चला, दुनियापुर नाम था उसका। हुँ, हुँ। उसमें सहबाई साहब मौजूद थे, मंजर सहबाई साहब। उनकी अदाकारी के हवाले से एक अपनी अलग सी पहचान है। जिंदगी का इस मोड़ पर आपकी ये नई रफाकत सामने आई। बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर आपको मुबारकबाद दी। मैंने सोशल मीडिया देखा इसके ऊपर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आपके इस बात के ऊपर आपको मुबारकबाद दी, आपकी खुशियों के लिए दुआ की। मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी सामने आया। तो खुद आप अपने बारे इस बात के बारे में आप क्या कहेंगी? अ, जो आप राय सुनती थी, जो आप देखती थी या जो रद्द-ए-अमल सामने आता था? अब माफ कीजिए मैं अगर क्या बड़ा कह सकती हूँ जाती का सवाल लोगों है। का रद्द-ए-अमल तो आपके सामने है, मैं क्या कह सकती हूँ? अ, मैं बस यही कहूँगी कि आई एम ग्रेटफुल टू पीपल जिन्होंने समझा कि ये जो कदम हमने उठाया है वो सही है और मैं वो कितनी उसके बारे जी हाँ, उसके बारे में सवाल तो हम पहले ही कर चुके थे ना कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जातियात में मुदाखलत करने की भी आदत रही है। तो वो है आपका ये रफाकत का नया सफर जो है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कीजिए, जरूर बताइए। कैसा महसूस करती हैं, कैसा लगता है कि कैसे अच्छा लगता है? देखिए मैंने बेशतर ज़िंदगी अपनी अकेले गुज़ारी, अपने इसीलिए ये बच्चों के सवाल साथ। मैंने मैंने किया। अपने बच्चों जी को पाला, अकेले में थी। अब मेरे बच्चे हो गए बड़े। तो जी। मैं भी मैं तो गुज़ार रही थी अपनी ज़िंदगी जैसे भी और मतलब ये चीज़ें कोई प्लान करके तो नहीं होती ना। आपको कभी भी किसी वक़्त भी कोई ऐसे शख़्स से मुलाकात हो जाती है जहाँ पर आप दोनों की इतनी हम-आहंगी होती है कि आप कहते हैं कि हम क्यों ना इकट्ठे रहें, एक-दूसरे का साथ बनें। अब इस उम्र के हिस्से में हमें लग रहा था दोनों को शायद ये लग रहा था कि हम बहुत अकेले हो गए हैं। तो अगर अच्छा साथी मिल जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। बिल्कुल ये ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है एक साथी के साथ। क्या बात इतनी अच्छी लगी आपको कि आपने जो इतनी सारी जिंदगी, इतना लंबा सफर आपने अकेले किया? कोई तो बड़ी जबरदस्त बात होगी जिसने हाँ, बहुत आपको इस अच्छे हैं फैसले की ना। तरफ लाया। मैं क्या मैं अच्छा। सिंपली मैं बता देती हूँ कि बहुत अच्छे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, अच्छे तो अच्छे मतलब कोई एक अच्छा पहलू जो कि मतलब इस तरह का था कि आपने कहा मतलब कि अरे भाई उसको ये तो देखिए ना एक बहुत अच्छा कह दिया तो वो एक पूरा टोटैलिटी में वो बात हो गई। अब एक-एक छोटी-छोटी, छोटी-छोटी चीज़ें मैं क्या निकालूँ? अच्छा केयरिंग चलिए। है जो वैल्यू स्ट्रक्चर है, वो वैल्यूज़ जो उनकी हैं, वो मेरे वैल्यूज़ के साथ मिलती हैं, लोगों का ख़्याल रखना, हम ना सिर्फ़ एक-दूसरे का हमारा ख़्याल होता है, मगर हमें आस-पास हमारे जो लोग हैं, हमें उनकी भी फ़िक्र है, उनका भी ख़्याल रखने का सोचते हैं, करते हैं। तो एक देखिए मुझे नहीं आता इस तरह से डिस्क्राइब करना कि कौन बंदा कैसा है, मैं नहीं कर सकती हूँ। चलिए एक मुझे टोटलिटी बस की बहुत बात है, अच्छे मंजर लगते साहब। हैं। दैट्स द जिसे कहना चाहिए ना, बेसलाइन उसकी यही हुई है कि बस आपको अच्छे लगते हैं। चलिए आपकी ज़िंदगी बेहतर और भी बेहतर गुज़रे इंशाल्लाह।
हम हमारी ये बिल्कुल दुआ है, बेहतरीन दुआओं के साथ हैं। चलते-चलते एक बात और बताइएगा कि हमारे जैसे कि पाकिस्तानी ड्रामे हैं, इनमें हमने देखा है कि बाज़-औक़ात जो बड़ा एक गम का सा माहौल होता है, बाज़-औक़ात तो सचमुच इतना ज़्यादा उसमें गम और परेशानी आ जाती है कि बाज़-औक़ात आप सोचते हैं क्या है, वो मैं समझती हूँ कि हसास मौज़ूआत होते हैं, जैसे पेरेंट्स का सलूक होता है, बूढ़े पेरेंट्स के साथ बच्चों का सलूक होता है, या औलाद के साथ माँ-बाप का एक तफरीक का रवैया होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन गम का अंसर जो है ना, गम का और दुःख का अंसर जो बहुत ज़्यादा अगर किसी ड्रामे में हो तो उसको बहुत पसंद किया जाता है। इसकी वजह क्या देखती हैं? ये तो आई थिंक कि सारी दुनिया में इस तरह से होता है कि जो ट्रेजेडीज़ होती हैं, वो ज़्यादा आप उसके साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं। अपनी ज़िंदगी के जो आपकी मुश्किलात होती हैं, आपकी ज़िंदगी के गम होते हैं, आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो आप जब देखते हैं दूसरों के साथ, तो आप उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो दुनिया भर मेरा ख़्याल है सारी दुनिया में ये है, कि आप देख लीजिए कि पुराने ज़माने से जब से ड्रामा हो रहा है, तो वो भी ग्रीक ट्रेजेडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के शेक्सपियर की भी कहानियाँ अगर आप लें, वो भी जी, ट्रेजेडीज़ हैं। फिर अ, बाकी और जो एंशिएंट कहानियाँ आप लेते हैं, वो पुराने ज़माने की, उसमें भी ट्रेजेडीज़ का वो ज़्यादा मकबूल होती हैं। तो हमारे आई थिंक कि इंसान के अंदर ये है कि हम उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं। रिलेट कि कर लेते हैं। हाँ, क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन के जो मसाइल थे वो कुछ हल हुए हैं या नहीं हुए? बहुत अजीब तरह के हमारे मसाइल रहे, मसलन बहू ऐसी होनी चाहिए, और लेकिन बेटी के लिए और बेटे के अंदर जो तफ़रीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके बारे में कुछ माइंडसेट बदला है लोगों का? कुछ जो कोशिशें की जा रही हैं, किस हद तक कामयाब आपको नज़र आती हैं? देखिए इसके इसके बारे में मैं नहीं कह सकती कि कितना माइंडसेट बदला है या नहीं, मगर कुछ थोड़ा बहुत तो डेंट आता ही है। अगर आप सुनते रहते हैं, अगर आप लॉज़ पास करते हैं पार्लियामेंट में आपकी जब डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर या ख़वातीन के हुकूक के बारे में कोई लॉ पास होती है, तो दैट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड। आगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, हमें जो चेंज होने की ज़रूरत है वो ये कि मर्दों का भी माइंडसेट चेंज होगा, तभी औरतों को वो वाला तहफ़्फ़ुज़ या इक्वालिटी मिलने के हम ख़्वाब देख सकते हैं। अगर जब दोनों दोनों लोग जो हैं वो उनमें हम-आहंगी हो उनकी सोच में कि जो ख़वातीन हैं वो भी उनका भी हक है कि वो अ काम करें और अपने फ़ैसले खुद करें और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएँ। तो और उनके लिए ज़िंदगी में कुछ आहिस्ता-आहिस्ता भी तो किया? थोड़ा-थोड़ा शायद होना अ, हुआ तो होगा। मैं आई डोंट फ़ील क्वालिफ़ाइड कि मैं उसके ऊपर कोई ऐसी बात कह सकूँ, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है और इतना मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, कि कितना तो फ़र्क पड़ा है। मगर मुझे लगता है कि फ़र्क कुछ ना कुछ तो पड़ा है। बहुत ज़ाहिर है कि ड्रामों में भी कोशिश की जाती है कि मुस्बत अंदाज में भी खवातीन के, जिसे कहना चाहिए पावरफुल खवातीन का एक इमेज बना के सामने लाया जाए, कामयाब खवातीन का एक इमेज बना के सामने लाया जाए। बहुत सारे ड्रामों में ऐसी बात होती तो है, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि किसी संप में एक भी कदम आप जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर तो होता है, और वो असर आए फिर एक और कदम उठता है, फिर दो कदम उठते हैं। इस तरह असरात उसके जो है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ता चला जाता है, इज़ाफ़ा होता चला जाता है। तो समीना जी से बात हुई मेरी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और हम बहुत लंबी बात कर सकते थे, बहुत सारे मौज़ूआत पे भी बात हो सकती थी। और देखें, सिर्फ़ हमने ड्रामे के बारे में बात नहीं की, हमने समीना जी से बहुत दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात की, और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बहुत सारा आप लोग लेट भी हो गए, लेकिन आप हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं। समीना जी, मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया, आप कबूल कीजिए, आपसे हमारी बात फिर भी होती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।